महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 5 फरवरी का दिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम रहा। प्रयागराज में पीएम ने करीब 2 घंटे का समय बिताया है। प्रधानमंत्री के कुंभ दौरे की हर तस्वीर आपको विस्तार से दिखाऊंगा, क्योंकि महाकुंभ और दिल्ली चुनाव की हर तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा हूं। और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को दिल्ली चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये भी विस्तार से बताऊंगा। इसका विश्लेषण भी आपको पूरा सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के 24वें दिन प्रयागराज पहुंचे। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, फिर से कह रहा हूं, श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए दिल्ली पब्लिक स्कूल में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरे और वहां से सीधा अरैल घाट पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी स्टीमर से संगम नोज पहुंचे थे। अब थोड़ा आपको वहां की स्थिति बता देता हूं। अरैल घाट पहुंचे, वहां से स्टीमर से पहुंचे संगम नोज। मतलब जो आम आदमी हैं, जो मेला परिसर में घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कहीं अखाड़ा जा रहे हैं, कहीं नहाने जा रहे हैं, कहीं अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। संगम नोज पहुंचे थे। पीएम ने अपने कुंभ दौरे को बहुत ही सीमित रखा था, इसलिए किसी से मुलाकात नहीं की। केवल हेलीपैड पर ही नेताओं से मिले। प्रोटोकॉल कुछ इस तरह बनाया गया था कि पीएम को मेले में एंट्री ना लेनी पड़े। जो बात मैं आपको बता रहा था कि मेले में जाना ही ना पड़े, ताकि आम आदमी, जो आम श्रद्धालु हैं, जो इतने लाखों करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। पीएम हेलीपैड से सीधा अरैल पहुंचे थे और अरैल से संगम नोज। वहीं पर पीएम मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई, यानी किसी को कोई परेशानी ना हो। अब तस्वीरें देख लीजिए। 2 तस्वीरों में आप पीएम मोदी की कुंभ साधना को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब वे संगम में डुबकी लगा रहे थे। पीएम ने भगवा वस्त्र पहन रखा था और उनके हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। स्नान के बाद पीएम ने संगम में ही खड़े होकर करीब 8 मिनट तक मंत्र जाप करते हुए सूर्य की पूजा की। दूसरी तस्वीर, स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की है। मंत्रोच्चार के बीच पीएम ने मां गंगा की आराधना की। पीएम मोदी ने मां गंगा को दूध और साड़ी अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी के कुंभ आराधना पर एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद दौरे के राजनीतिक पहलू पर भी बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः तन्भवरूथम तदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुंसं जयस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे को दिल्ली विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा ये भी है कि क्या मोदी के इस दौरे से दिल्ली का वोटर प्रभावित होगा। अब दिल्ली का वोटर कितना प्रभावित होगा, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा भाई साहब। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में कहीं पर चुनाव हो रहे हों और प्रधानमंत्री मोदी किसी तीर्थ स्थल पर पूजा अर्चना ना कर रहे हों। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक 8 ऐसे चुनाव रहे हैं जिसमें पीएम मोदी ने वोटिंग के दिन किसी न किसी धार्मिक स्थल पर पूजा की है। इन 8 चुनाव में 6 चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। समझ में आ गया आपको दिल्ली कनेक्शन और महाकुंभ मोदी का दौरा। अब ये संयोग है या प्रयोग, ये जानने के लिए सब कुछ विस्तार से समझ लीजिए। एक बार अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में 7 चरणों में चुनाव हुए थे। इनमें से 4 चरण की वोटिंग के दौरान या उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी देश के किसी धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना कर रहे थे। 1 जून 2024 को जब आखिरी चरण का लोकसभा चुनाव देश में चल रहा था, तब पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में लगातार 45 घंटे तक ध्यान साधना में लीन रहे। आपको याद है 20 मई 2024 को जब 5वें चरण का लोकसभा चुनाव था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। 13 मई 2024 को चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के समय पीएम मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका था। और 7 मई 2024 को जब तीसरे चरण का चुनाव होना था, उसके 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इस सब के बाद 4 जून 2024 को लगातार तीसरी बार
देश में एनडीए की सरकार बनी थी। पूरा गुणा गणित समझा रहा हूं आपको। ठीक इसी तरह जब देश में 2019 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे, तब आखिरी चरण के चुनाव वाले दिन पीएम मोदी ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ मंदिर की गुफा में 17 घंटे तक पूजा अर्चना की थी। इसके 4 दिन बाद 23 मई को जब नतीजे आए तो भाजपा ने पहली बार रिकॉर्ड 303 सीटें जीती थी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी। और जान लीजिए, अब अगर राज्यों के चुनाव की बात करें तो 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर सिंगल फेस में वोटिंग हो रही थी। उस दिन कहां थे? इस दिन पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वासी में जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की थी। जब नतीजे आए तो हरियाणा की 90 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाई। हरियाणा चुनाव बीजेपी के लिए कितना मुश्किल था, लोग तो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप भी चर्चा कर रहे होंगे, इसकी चर्चा चारों तरफ पहले से थी। आगे बता देता हूं। 10 मई 2023 को कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर सिंगल फेस में वोटिंग हो रही थी। इस दिन पीएम मोदी ने उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की थी, लेकिन जब नतीजे आए तो कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली और राज्य में बीजेपी को महज 66 सीटें मिल पाई थी। 27 मार्च 2021 को 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी। पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटें और असम की 47 सीटों पर वोटिंग थी। इस दिन पीएम मोदी ने ढाका में यशोश्वरी मंदिर शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। इसके अलावा पीएम मोदी ओराकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर गए थे। पश्चिम बंगाल की 70 सीटों पर मतुआ समुदाय का प्रभाव है। जब नतीजे आए तो बीजेपी ने असम में सरकार बनाई, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने से चूक गए। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अब तक की सबसे ज्यादा 77 सीटें जीती। 12 दिसंबर 2017 को पीएम मोदी मेहसाणा के अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 9 दिसंबर और 12 दिसंबर को थी। 18 दिसंबर को जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 182 से 99 सीटों पर जीत हासिल की और लगातार 8वीं बार राज्य में सरकार बनाई। 8 मार्च 2017 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमित शाह के साथ पूजा अर्चना कर रहे थे। और जब 11 मार्च को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव नतीजे आए तो बीजेपी ने 403 में से 312 सीटें जीती और लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। ये पूरा आंकड़ा आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई। और इसी तरह 11 अप्रैल 2016 को जब असम में विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी थी, इससे ठीक एक दिन पहले केरल के कोल्लम में पारावूर पुतिंगल मंदिर में आग लग गई थी। हादसे में करीब 111 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। शाम होते होते पीएम मोदी ने मंदिर का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की और इसके बाद पहली बार असम में बीजेपी की सरकार बनी। इतना ब्यौरा आपको कहीं देखने को मिलता है? हम दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो 2014 में पीएम बनने के बाद से अब तक कब कब मोदी वोटिंग वाले दिन या उससे ठीक पहले किसी तीर्थ स्थल पर रहे, आपको सब बता दिया। इसमें कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ने सभी 6 चुनाव जीते हैं, जिसमें 2 लोकसभा चुनाव है और 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है। अब दिल्ली में बीजेपी की सफलता मिलेगी बीजेपी को या नहीं, ये तो 8 फरवरी को ही पता हो चलेगा। लेकिन मैं एक बार प्रत्यक्ष से पूछ लेता हूं कि आज प्रधानमंत्री यहां आए, कुंभ में आप लोगों से घूम घूम कर बात कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या माहौल था प्रधानमंत्री के आने के बाद? और साधु संत अखाड़ा आम लोग क्या कह रहे हैं उनके आने और जाने के बाद? प्रत्यक्ष देखिए ज्ञानंद जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे और 54 दिन में ये उनका दूसरा दौरा था प्रयागराज का। और महाकुंभ के लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो फिर से भीड़ भाड़ होगी, फिर से संभावना है भगदड़ जैसी स्थिति की। लेकिन बहुत ही स्मार्ट मैनेजमेंट किया गया। इतना स्मार्ट मैनेजमेंट था कि प्रधानमंत्री आए, बंगरौली एयरपोर्ट से अरैल गए। अरैल जो कि डीपीएस में उनका हेलीपैड बना हुआ था, डीपीएस से जब वो अरैल घाट गए हैं तब तक जो बाय रोड वो गए हैं, तब तक कोई भी भीड़ किसी भी प्रकार का वहाँ पे भीड़ को नहीं देखा गया। फिर जब वो स्टीमर में बैठ करके त्रिवेणी संगम जाते हैं, उस दौरान भी वहाँ पे जिस तरीके से स्मार्ट मैनेजमेंट किया गया था, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, ये पूरा जो रूट था वो इतना स्मार्ट तरीके से बनाया गया था कि आम जनता जो थी, आम जो लोग थे, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। हमने बाद में भी लोगों से बात करने की कोशिश की और सबका यही कहना था कि प्रधानमंत्री को थोड़ा देर और रुकना चाहिए था। अभी कहाँ खड़े हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? प्रत्यक्ष दिखा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। जी
जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कलाग्राम है। मैं यहाँ पे एक बार शिवम से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे साथ हैं आप, ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। पहले तो ये महादेव के दर्शन करें आप, और मेरे दाहिने साइड आप अंदर आ जाएं। एक बार शिवम मेरे साथ, एक बार आप अंदर आ जाइए। और यहाँ पे आपको हाथ से बनाई गई अलग अलग कलाकृतियाँ दिखाई देंगी। हाथ से यहाँ पे दूर मिलाकर कुल मिलाकर लोग अभी भी देखिए भीड़ दिखाई दे रही है, अभी भी भीड़ दिखाई दे रही है। और कुंभ में पहुंचने, ये देखिए कुंभ में पहुंचने वालों की संख्या अभी भी बनी हुई है अच्छी खासी। और मेरे दोनों सहयोगी कुंभ की हर तस्वीर कैद कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाते रहिए।